अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 13। आज की इस वीडियो में हम CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को वेब डेवलपमेंट में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको कंट्रोल में मदद देता है कि आपके एलिमेंट्स कैसे रेंडर होंगे और उनका लेआउट कैसा होगा। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन। हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के ज़रिए इन वैल्यूज़ को समझेंगे और एक्सरसाइजेस भी करेंगे। इस लेक्चर के एंड तक आपको डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आप इन्हें यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को अच्छे से स्टाइल कर सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे एक लेक्चर 13 का फ़ोल्डर बना लिया है और उसके अंदर मेरी index.html की और readme.md की फ़ाइल है। ये हमारा चैलेंज है जिसको हम वीडियो के लास्ट पे देखेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ से बंद करके तो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड करता हूँ तो ये हमारा पर्टिकुलर फ़ोल्डर जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो अब मैंने इसके अंदर टाइटल लिख लिया है लेक्चर 13 डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ इन CSS। तो आज हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने HTML में एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में सीखा था। तो बेसिकली ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये उन्हीं के लिए हैं कि जो इनलाइन एलिमेंट है आप उनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हैं, जो ब्लॉक लेवल है आप उनको इनलाइन बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें दो प्रॉपर्टीज़ और हैं, एक आप उन्हें किसी भी इनलाइन या ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। अब इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब होता है, इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब तो आपको मुझे उम्मीद है पता ही होगा अगर आपने वो HTML का लेक्चर देखा था। तो अगर आपने वो देखा नहीं भी था या आपको वो सही से नहीं था समझ आया अभी तक, वो आपको थोड़ा सा भूल चुका है, तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आज इस सारे को डिटेल में कवर करेंगे दोबारा से। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसमें डिस्प्ले की, नन। तो हम इन सब को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी readme.md की फ़ाइल में, जहाँ पे मैंने आपके लिए डिटेल में नोट्स वगैरह बना दिए हैं विद एग्जांपल्स। और यहाँ पे हमारे पास ना सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। तो द डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ एन एलिमेंट इज़ डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द लेआउट एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन की बात करूँ तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये चीज़ बताती है कि वो एलिमेंट, जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा हमारे पेज पे। कि अगर तो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर तो उसकी वैल्यू है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, अगर तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो तो न्यू लाइन पे भी आएगा और न्यू लाइन पे आके आगे पूरी जितनी भी खाली स्पेस होगी वो सारी स्पेस भी लेगा क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जिसकी हमने एग्जांपल्स डिव, पी टैग, हेडिंग टैग्स वगैरह में देखी हैं। और इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे हम अपने बिहेवियर को, अपने लेआउट के बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ आती हैं CSS में और हमारा एक एलिमेंट जो है, जैसे कि कोई हमारे हेडिंग टैग है और वो हेडिंग टैग ले रहा है हमारी पूरी विड्थ हमारे पेज पे, जिसकी वजह से, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारा आगे, अगर हम उसके आगे कोई चीज़ लाना चाहते हैं, लेट्स सपोज इमेज लाना चाहते हैं, तो वो इमेज नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी। तो CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मैं उस ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट बना दूंगा और उस तरह से मेरी जो इमेज होगी जिसको मैं चाहता हूँ उसके बिल्कुल साथ है, एक रो में वो आए, वो उसके साथ आ जाएगी क्योंकि इमेज तो ऑलरेडी इनलाइन प्रॉपर्टी, एक इनलाइन एलिमेंट है। तो इस तरह से हम अपने लेआउट के बिहेवियर को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो CSS के जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इन चीज़ों का। ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिसिटी के बारे में बताया, उससे पहले मैंने आपको सूडो एलिमेंट, सूडो क्लासेस के बारे में बताया जो कि डायनेमिक कंटेंट में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे से ना कवर किया तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, जब आप डायनेमिक कंटेंट में काम कर रहे होंगे, जैसे कि डेटाबेस से आपको कोई रिकॉर्ड आ रहा है और डेटाबेस से रिकॉर्ड आता है मल्टीपल, मतलब वहाँ पे कोई एक रिकॉर्ड तो नहीं होगा, वहाँ पे उसके हो सकता है अगर कोई आपने पी टैग में कोई आपका डाटा आ रहा है या कुछ भी मतलब आ रहा है रिकॉर्ड डेटाबेस से, तो वो एक नहीं हो सकता, वो ज़्यादा होंगे।
लेट्स सपोज आपके यूज़र्स के नाम आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट के जितने यूज़र्स हैं जो कि आपकी डेटाबेस में स्टोर हैं वो 1000 हो सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि वो सेकंड वाले को टारगेट करें, थर्ड वाले को टारगेट करें, तो यहाँ तो अगर आपको सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स का नहीं पता होगा तो आपको मैन्युअली जाके वहाँ पे चेक लगाने पड़ेंगे कि आप एक वहाँ पे एक काउंटर बनाएंगे। काउंटर के बाद आप लिखेंगे इफ़ काउंटर इज़ इक्वल टू 1, मतलब कि ये लूप में डाटा हम उसको प्रिंट करवाते हैं ना, तो आप वहाँ पे चेक्स लगा रहे होंगे कि अगर ये फर्स्ट काउंटर है तो इसका कलर ये कर दो, अगर ये सेकंड है तो ये कर दो। वही काम आप CSS से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैंने आपको वो सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया था। तो हमारे सारे टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने किसी चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ वापस। तो कॉमन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे पास वो है ब्लॉक। तो एक अच्छा, ये सारी हमारे पास ना कॉमन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें सबसे ऊपर ना मैंने ब्लॉक को लिखा है ये यहाँ तक। और यार ये यहाँ पे आके ना रीड मी डॉट एम डी में जब इसको पेस्ट करता हूँ मैं तो ये थोड़ा सा अपनी स्पेसेस को एडजस्ट नहीं करता है। तो कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज जो हमारे पास है उनमें सबसे पहले है ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द फुल विड्थ अवेलेबल ऑन स्टार्ट ऑन न्यू एंड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो ये जैसे कि डिविस की एग्जांपल भी है यहाँ पे। तो मैं ना इसी को ऐसे करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर मैं इसको ऐसे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी ये देखिए आप, दिस इज़ ब्लॉक एलिमेंट। अब इसको ना मैं स्टाइल देता हूँ कुछ ताकि ये हमें नज़र भी आए ना इसकी विड्थ कितनी है। मैं इसको आज बॉर्डर लगाता हूँ, तो मैं डिव करके बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अगर आपको बॉर्डर की अभी तक समझ नहीं आई तो मैं आपको अगेन बताता हूँ कि 2 पिक्सल ये इसकी बोल्डनेस है। अगर मैं इसको 1 पिक्सल करूँगा तो ये 1 पिक्सल जितना पतला आएगा, जितना मैं इसको 2 3 5 8 10 करते जाऊँगा जितना बोल्ड यानी कि मोटा होता जाएगा ये बॉर्डर। सॉलिड इसकी स्टेट है, इसके अलावा रेड ये कलर। तो बाकी आप इसको, अगर आपको इसकी नहीं समझ तो आप इसको ट्राई करें थोड़ा सा, तो आपको समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। तो ये आप देखिए ये क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, अब ये देखिए इसकी जो कंटेंट की जो विड्थ है इसकी एलिमेंट की, सॉरी एलिमेंट की जो इसकी विड्थ है इस एलिमेंट की, ये जो हमारा ये जो एलिमेंट है इसकी जो विड्थ है ये देखिए पूरे पेज पे आ रही है। क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ये अपने आगे की स्पेस भी सारी लेता है और न्यू लाइन पे भी आता है। न्यू लाइन का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कोई इमेज तो अभी मेरे पास नहीं, मैं स्पैन टैग का यूज़ करूँ, दिस इज़ स्पैन। तो इसको मैं बॉर्डर लगाऊं यहाँ पे, स्पैन को बैकग्राउंड लगा लेते हैं ब्लू। तो यार कुछ भी लगा लेते हैं। तो ये देखें इसकी विड्थ कितनी है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट ये यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो ये आया भी न्यू लाइन पे और इसने स्पेस भी फुल ली आगे जितनी भी है। तो यही ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी यही काम करती है इसमें CSS में। वैसे भी ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है लेकिन ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी यही काम करती है। अब ब्लॉक की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास एग्जांपल मैंने एक नीचे भी लिखी हुई है वैसे। तो पहले ना आपको एक ओवरव्यू देते हैं इस तरह से। तो इसके बाद हमारे पास है एक इनलाइन। तो इनलाइन का क्या मतलब है, एलिमेंट्स ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी एंड डू नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे आपको स्पैन टैग दिखाया है, ये स्पैन टैग देखें ना कितनी विड्थ ले रहा है, जितनी जितना उसके अंदर कंटेंट है। अगर मैं इसके अंदर कंटेंट लिखूँ और ज़्यादा, तो ये आप देखिए जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उतनी ही विड्थ लेगा। इसके आगे की सारी स्पेस खाली है। अगर कोई इनलाइन एलिमेंट मैं इसके बाद यूज़ करता हूँ तो वो इसके आगे ही आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव लाइक इनलाइन एलिमेंट्स बट कैन हैव विड्थ एंड हाइट। इसका क्या मतलब है, एलिमेंट्स जो कि बिहेव करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की तरह लेकिन उनके पास विड्थ और हाइट भी होती है। जैसे कि इसकी आपको ऐसे अभी समझ नहीं आएगी। ये मैं आ गया स्पैन में, स्पैन है हमारा इनलाइन एलिमेंट, इतना तो आप लोग को पता चल चुका है। इसको मैं आके देता हूँ विड्थ, मैं करता हूँ 300 पिक्सल। यहाँ देखिए कोई चेंजिंग नहीं हुई। दोबारा आता हूँ मैं करता हूँ 800 पिक्सल, कोई चेंजिंग नहीं हुई।
मैं करता हूँ 1000 पिक्सल, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि ये है इनलाइन एलिमेंट। इसको हम विड्थ नहीं दे सकते, इसको हम हाइट नहीं दे सकते। अगर मैं इसको हाइट भी दूँ, हाइट 100 पिक्सल, ये देखिए हाइट भी नहीं लगी। तो जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, ना ही हम उन्हें हाइट दे सकते हैं, ना ही हम उन्हें विड्थ दे सकते हैं। उनकी जितना उनके अंदर कंटेंट होगा उतनी ही वो हाइट और विड्थ लेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैं ना यहाँ पे आके ना एक BR टैग का यूज़ करता हूँ इसके अंदर स्पैन की, तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन में आएगा, ये सेकंड लाइन में आएगा, लेकिन इसकी जो विड्थ थी पहले ज़्यादा, क्योंकि ये सारा एक लाइन में था, अब वो विड्थ भी कम हो जाएगी। ये देखिए, देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है, हालांकि ये एक ही लाइन में है, लेकिन ये इसके पीछे बैकग्राउंड लगा ही नहीं रहा, ये इसके अंदर देखिए स्पेस बना रहा है। तो यही काम है इनलाइन का। अब इनलाइन से अब आपको समझ आ चुके हैं कि इनलाइन को हम हाइट और विड्थ नहीं दे सकते। यहाँ पे मैंने दी भी है लेकिन वो नहीं चल रही। तो जो हमारे पास इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है वो भी इनलाइन की तरह ही काम करता है। मीन्स के वो भी इसी तरह जितनी इसको विड्थ चाहिए उतनी ही लेगा, लेकिन हम उसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं खुद से। जैसे कि हम इसमें जस्ट इनलाइन में हम वो चीज़ नहीं कर सकते, जस्ट इनलाइन में हम इसकी विड्थ और हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनलाइन ब्लॉक की तो उसमें हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बारी है नन की। तो ये हमारे पास नन है। तो द एलिमेंट इज़ नॉट डिस्प्लेड एंड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फ्लो, कि एलिमेंट जो कि डिस्प्ले ना हो वो डॉक्यूमेंट से, हमारे पेज से वो रिमूव हो जाए, मतलब उस पर नज़र ना आए। वो हमारे कोड में तो रहेगा वो चीज़, अगर हम उसको इंस्पेक्ट में जाकर देखेंगे तो वो हमारे कोड में रहेगा, लेकिन वो हमारे पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो उसका जो डिस्प्ले होता है उसको हम नन कर देते हैं, उसको डिस्प्ले नन कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 मेन जो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ थी, ये मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। अभी तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें बनाई हैं, ये जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये जो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो इनलाइन एलिमेंट हैं, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, ये भी मैंने आपको उन्हीं के बारे में बताया है। जो हमारा लेक्चर है हमने ये तो सीख लिया उसमें कि ब्लॉक प्रॉपर्टी, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन, और उसके अलावा नन है क्या, उनका काम क्या क्या। अब इनको यूज़ कैसे करना है हमने CSS में। HTML के एलिमेंट का तो हमें पता है वो ऑलरेडी कौन सा इनलाइन है कौन सा ब्लॉक है। अब हमने उनको खुद से कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल 3-4 बनाए। मैं इसी को ना सारे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसको मैं करता हूँ बंद, और इसको नीचे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ले लेते हैं, फॉर्मेट कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये जो हमारी क्लास लग रही है इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे स्पैन पे। स्पैन पे क्यों लगाऊंगा ये मैं आपको बताता हूँ। स्पैन पे मैं इसको क्यों लगाऊंगा। स्पैन जो हमारे पास एलिमेंट है, आपको पता है ये इनलाइन है। अब अगर मैंने इसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके लिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ इस तरह। अभी आप देखिए ये इनलाइन एलिमेंट के तौर पे चल रहा है। अब मुझे अगर इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब ये क्या करेगा, अब देखिए इसने फुल विड्थ ले ली, अब ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब इस तरह आपको थोड़ी समझ नहीं आएगी, मैं ना आपको थोड़ा सा और इसमें बताता हूँ। स्पैन, यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास स्पैन 1, और यहाँ पे मैं करता हूँ स्पैन 2, और इसके अंदर दिस इज़ स्पैन 1, दिस इज़ स्पैन 2। तो ये स्पैन 1, स्पैन 2 और स्पैन 3 को ना जो भी हैं हमारे पास, डॉट स्पैन 1 को मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो ये देखें, और इसके बाद ना मैं यहीं पे ग्रुपिंग सिलेक्टर करता हूँ डॉट स्पैन 2। तो ये अब देखिए ये एक सेपरेट एलिमेंट है स्पैन का, ये एक सेपरेट स्पैन एलिमेंट है, और ये एक सेपरेट स्पैन एलिमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, ये दरमियान वाले का मैं करना चाहता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो मैंने अपनी क्लास दी है एग्जाम्पल ब्लॉक, इसके अंदर इस पैन को मैंने यहाँ से टारगेट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली डिस्प्ले, और उसके अंदर मैंने कर दिया ब्लॉक। तो अभी आप देखिए ये न्यू लाइन पे भी आ गया,
इसने फुल विड्थ भी ले ली। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द फुल विड्थ ले ली इसने, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर फुल विड्थ ले ली इसने। अवेलेबल फुल विड्थ अवेलेबल एंड स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन पे भी आ गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि इसी के आगे इसने फुल विड्थ ली हो, ये दिस इज स्पैन 1 के आगे न्यू लाइन पे भी आया है। तो ये जो हमारी दोनों कंडीशंस हैं, इनको आप कंडीशंस के तौर पे कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई फुल विड्थ ये हमारी एक कंडीशन है, दूसरी स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो ये हमारी दोनों कंडीशन इसमें ट्रू हो चुकी हैं ये यहाँ पे इस एलिमेंट पे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक का यूज़ करके। तो उम्मीद है आपको डिस्प्ले ब्लॉक की समझ आ चुकी है अभी तक। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या थी, दूसरी हमने एग्जांपल लेनी है इनलाइन की। हमारे पास एक ये एलिमेंट है डिव। अब इसके अंदर मैं क्लास देता हूँ इनलाइन, क्योंकि हमने इसको इनलाइन बनाना है। ये तो ऑलरेडी ये जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं इसके पीछे आपको स्टाइल लगा के दिखाऊं, कोई कलर वगैरह लगा के दिखाऊं, तो अभी आप देखिए मैं इनलाइन बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं और इसका कलर जो है वो वाइट करते हैं। तो ये अब देखिए ये ऑलरेडी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये भी नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है और फुल विड्थ ले रहा है, दोनों कंडीशंस ट्रू कर रहा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की। तो अब क्या करेंगे, इसको मैंने बनाना है इनलाइन, मतलब मैं चाहता हूँ मेरा ये जो है एलिमेंट ये यहाँ पे आए, ये नीचे वाली लाइन पे ना आए, और इसके बाद भी मैं एक्सपेंड डाल लेता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ दिस इज स्पैन 3, तो ये भी इसके बाद आए। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आके सिंपली डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और उसके अंदर मेरी वैल्यू आएगी इनलाइन। तो ये देखिए अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हमने इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इतना सिंपल सा काम है। और अब इसके आगे भी आप चाहें तो एक और डिव को अगर आप यूज़ करेंगे, डिव तो बेसिकली है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आप डिव यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फुल विड्थ लेगा। इस तरह से आपने जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था उसको इनलाइन एलिमेंट बनाना है। और अब इसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ है, अच्छा इसको ना इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी चीज़ पे जाने से पहले मैं इस पे आता हूँ विड्थ पे, और इसको विड्थ मैं देता हूँ 300 पिक्सल। तो ये देखिए चेंज नहीं हुई। अब इसका ना मैं डिस्प्ले इनलाइन ख़त्म करता हूँ। अब ये देखिए ये है 300 पिक्सल विड्थ, लेकिन ये रहेगा फिर भी वो क्या नाम है ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही रहेगा। ये अपने आगे की सारी स्पेस को ब्लॉक करेगा, ये वो स्पेस किसी को देने नहीं लगा। अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी विड्थ कम कर दूँ, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता था, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी विड्थ कम करूँ, मैं विड्थ इसकी जितनी मर्ज़ी कम कर दूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको 100 पिक्सल कर दूँ। ये देखिए ये इस तरह से आ गया, अपने आगे की ये जगह छोड़ेगा नहीं। तो ये अब देखिए अभी मैं इंस्पेक्ट में भी यार मैं ना इस एलिमेंट पे जब जाके हवर कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसकी विड्थ कितनी है, इसके कंटेंट की विड्थ जो बेसिकली है ये ना इसको ये इसके कंटेंट की विड्थ है। ना ही इसमें कोई पैडिंग है, ना ही इसमें कोई बॉर्डर है, ना ही इसमें कोई मार्जिन है, लेकिन स्टिल ये अपने आगे की सारी जगह को ब्लॉक कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो यही इसका काम है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, कि अगली स्पेस को ब्लॉक करना। अब देखिए अब इस पे विड्थ काम करना छोड़ गई। अब 100 पिक्सल विड्थ तो थोड़ी थी ना, यहाँ तक ऑलमोस्ट आ रही थी। या मैं इसको 1000 पिक्सल भी करूँगा तो वो उसको फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट भी यूज़ किया है। इम्पॉर्टेंट के बारे में हमने स्पेसिफिसिटी के लेक्चर में पढ़ा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टाइल होता है ये चलता है, और इसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो 10,000 होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं उसने काम किया। तो आप इससे समझ चुके हैं कि विड्थ इस पर काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा, मैं तो चाहता हूँ यार ये इनलाइन भी रहे और यहाँ पे इसकी विड्थ भी हो, 500 पिक्सल विड्थ हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, दिस इज़ अ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पे मैं इनलाइन एलिमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको इनलाइन बना दिया। दिस इज़ अ स्पैन एंड दिस इज़ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो क्योंकि ये हमने ब्लॉक लेवल कर दिया है, इसको हमने इनलाइन कर दिया है, और ये हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, इसको हमने इनलाइन ब्लॉक बनाना है।
लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है और ये आगे सारी स्पेस को, आगे जितनी भी स्पेस है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो इसके लिए मैं इसकी ना यहाँ से क्लास को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ से आके मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ। इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये छोड़ें इन्हें। तो इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले, आगे उसमें वैल्यू आएगी इनलाइन ब्लॉक। तो अभी आप देखिए ये उसके आगे आ चुका है। अब इसमें हमने जो मेन इसका डिफरेंस था इनलाइन ब्लॉक का, वो था विड्थ का। तो मैं सबसे पहले इसमें देता हूँ बैकग्राउंड कलर, वो मैं देता हूँ कोई पिंक में एक शेड था यार, आज मैंने देखा ये, तो ये देते हैं। अब मैंने इसको विड्थ हाइट देनी है, तो मैं इसको विड्थ करता हूँ 300 पिक्सल। तो ये देखिए ये इसकी विड्थ हो गई चेंज। इसकी मैं विड्थ को 500 भी कर सकता हूँ। 500 करूँगा तो वो स्पैन जो है वो, अच्छा 500 इसकी ना पूरी आई नहीं है इस पेज पे, सॉरी इस लाइन में, तो इसलिए ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको रीसेट करूँ 100% पे तो ये इस तरह से आ रहा है। तो ये आप देख लें। अब इसमें अगर मैं हाइट को भी यूज़ करूँ 200-300 पिक्सल, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये अब देखिए इस तरह से इसने नीचे हाइट भी ले ली है अपनी जितनी भी इसको चाहिए थी। तो यही बेसिकली इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक में डिफरेंस है। अब चौथी चीज़ जो हमारे पास है वो है नन। हमने नन के बारे में देखना है, नन क्या है। तो नन के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपके एलिमेंट को रिमूव कर देगा वेब पेज से। तो मैं इनलाइन ब्लॉक में ही आके यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ डिस्प्ले नन। तो ये देखें एलिमेंट गायब हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, यहाँ पे नन है। तो मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा लेक्चर्स में बताया है कि इनलाइन ब्लॉक जो हमारी ऊपर स्टाइल चल रहा होता है वो नहीं काम करेगा, जो सबसे नीचे होगा वो काम करेगा। क्योंकि इन दोनों की, अब तो यहाँ पे तो ये तो चीज़ रही नहीं ना कि ये बार बार हम कोई एलिमेंट को सिलेक्टर्स को बार बार यूज़ करें। ये तो सेम सिलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है ना। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया है, तो जब ऊपर से वो कंपाइल करना शुरू करेगा CSS को, तो वो पहले इसको चलाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा, उसको दोबारा से मिलेगा डिस्प्ले नन। अब इसके नीचे अगर मैं दोबारा से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँ यहाँ पे, तो ये इनलाइन ब्लॉक आएगा। तो अगर मैं यहाँ दोबारा से नन ले आऊँ तो वो दोबारा से नन कर देगा। तो ये इसी तरह जो प्रॉपर्टी सबसे नीचे होगी वो चलेगी, क्योंकि ये हम एक ही सिलेक्टर के अंदर है। अगर होता ना इस तरह से कि मैं यहाँ पे डिव का यूज़ करता, तो डिव क्या है, डिव है एक एलिमेंट सेलेक्टर। हमने स्पेसिफिसिटी के लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ें समझी हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ। तो ये हमारा है एलिमेंट सेलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, वो होती है 1। तो क्लास सेलेक्टर की, वो ये क्लास सेलेक्टर है, इसकी होती है 10। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ख़त्म कर, यहाँ पे मैंने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है ऊपर, यहाँ मैं आके उसको डिस्प्ले नन करूँगा तो बाकी डिव्स नन हो जाएंगे। जो ये वाले हैं ये डिव नन हो सकता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं इसकी इनलाइन ब्लॉक की, तो इसको हमने देखना है। तो ये देखें ये डिव नन नहीं हुआ, ये देखें दिस इज़ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट की स्पेसिफिसिटी 10,000 होती है, जो कि सबसे ज़्यादा हो गई है अभी। तो ये इस तरह से है, इसलिए यहाँ पे नीचे ही मैंने यूज़ कर लिया था डिस्प्ले नन को। तो इस तरह से आप डिस्प्ले नन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, कॉमन डिस्प्ले वैल्यूज़, ये तो हमने पढ़ा है। तो ये इनकी एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको ये यूज़ करके दिखाया हुआ है। और इसके बाद उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा आपके लिए चैलेंज भी है, एक्सरसाइज आप कह सकते हैं उसको, जो हमने डेली बेस पे लास्ट पे एक्सरसाइज करनी है। तो क्रिएट अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स एंड चेंज देयर डिस्प्ले प्रॉपर्टीज टू ऑब्जर्व हाउ दे बिहेव डिफरेंटली। मतलब कि आप कुछ, जैसे ये बना हुआ है इस तरह से 10 से 15 डिव्स वगैरह, स्पैन्स वगैरह, हेडिंग टैग्स वगैरह को यूज़ करें। यूज़ करने के बाद उनके डिस्प्ले वैल्यूज़ को चेंज करें। ब्लॉक है तो इनलाइन करें, इनलाइन है तो उसको इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करें, इनलाइन ब्लॉक है तो उसको आप नन में करें, नन है तो उसको आप ब्लॉक में करें। इस तरह से चीज़ों को चेंज करें। तो चेंज करने के बाद वो आपको ना समझ आएगी कि किस चीज़ का काम क्या हो रहा है, कहाँ पे किस चीज़ को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका ना, जब आप कोई काम को करना शुरू करेंगे ना, उसमें आप ध्यान लगाएंगे, आप सोचना शुरू करेंगे, तो आपके दिमाग के जो वो कह लें कि मशीनरी है ना, वो काम करना शुरू करेगी।
वो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू होंगे और वो सोचना शुरू करेंगे कि यार ये किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल है। आप सोचेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप जब करना शुरू करेंगे फिर आपको वो सोच आएगी कि यार यहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, आप सोचना शुरू करेंगे। फिर आप उसकी थोड़ी-सी और प्रैक्टिस करें तो आपको वो ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। जस्ट इतना सा काम है कोडिंग का, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है कि वो 1-2 दिन में, 3 दिन में वो उनका जो मोटिवेशन होती है वो डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि कोडिंग, ये वेब डेवलपमेंट, ये ऐप डेवलपमेंट, ये जितनी भी स्किल्स हैं, ये एक लंबा सफ़र है। ये आप इस तरह से शॉर्टकट नहीं कह सकते कि मैं 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 2 महीनों में सीख लूँगा हर चीज़, ऐसा नहीं है, सालों लगते हैं। तो और जितना वक़्त एक आपने अगर कभी देखा है, दरख़्त जो होते हैं, जितने भी ट्रीज़ होते हैं वो बिकते भी हैं। कुछ फर्नीचर के लिए यूज़ होते हैं, कुछ और पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो जिस दरख़्त को उगने में अपने मतलब एक पीक तक पहुँचने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है कि जब वो सेल करने की पोज़ीशन में आ जाता है, तो उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है। वैसे ही एक अगर आप लोहे की बात करें तो लोहे को भी एक किसी भी चीज़ में जो या सोने की, अगर मैं आपको गोल्ड की एग्ज़ाम्पल दूँ तो गोल्ड को भी पहले आग में पिघलना पड़ता है और पिघलने के बाद फिर उसको कई वो जो है ना वो भारी भरकम चीज़ों से उस पे वो ज़रबें लगाई जाती हैं ताकि उसको एक स्पेसिफ़िक शेप में डाला जा सके। तो सोने को भी जो है ना वो आग से गुज़रना पड़ता है, फिर जाके उसकी कीमत बनती है अच्छे वाली। तो इसी तरह आपको भी इस कोडिंग के सफ़र को आप अपने आग के उस सफ़र को समझ सकते हैं कि आपको इस सफ़र से गुज़रना है, इस रास्ते से गुज़रना है और फिर ही जाके आप कोई अच्छी मंज़िल पे पहुँच सकते हैं, अपनी एक स्किल्स को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी एग्ज़ाम्पल अच्छी लगी होगी। तो इसके बाद रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ की बात करें तो यूजिंग डिस्प्ले नन टू हाइड एलिमेंट्स टेम्परेरीली, जहाँ पे हमारे मॉडल्स और ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होंगे। अब मॉडल क्या होते हैं? मॉडल बेसिकली अगर आपने किसी वेबसाइट पे विज़िट किया, वहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं और वहाँ पे अगर आप बटन पे क्लिक करें तो एक पॉपअप स्क्रीन के ऊपर एक, आप ऐसे कह सकते हैं, डिफरेंट स्क्रीन ओपन हो जाती है। मैं ना आपको यहाँ से ना बूटस्ट्रैप में जाके एग्जांपल दिखा ही देता हूँ इसकी, बूटस्ट्रैप 5 मॉडल। तो अभी आपको बूटस्ट्रैप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सीएसएस के बाद नेक्स्ट लेक्चर बूटस्ट्रैप के ही हैं। तो ये देखिए, ये एक बटन है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये एक पॉपअप, तो इस मॉडल की जो अभी ये हमें किस तरह से शो हुआ है, अभी इसकी जो बेसिकली प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी है अभी नन। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो रही है ब्लॉक। तो यही इस तरह की चीज़ों में ये हमारा जो है ना ये नन वगैरह यूज़ होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे। वो जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। इसके अलावा अगर इनलाइन ब्लॉक की बात करें तो वो उसके बारे में मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाई भी है कि कोई भी इनलाइन एलिमेंट है हमारा, जैसे कि स्पैन है, अगर वो हमने कहीं पे यूज़ किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि उसकी कोई स्पेसिफिक विड्थ और हाइट भी दें, तो उसके लिए हम उस इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह के केसेस में ये हमारा यूज़ होगा। तो इन चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, वो है ये। आज के लेक्चर में मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाया है और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप ये चीज़ बना सकते हैं। अगर मैं वैसे बात करूँ ना तो ये बैकग्राउंड कलर है, कुछ बॉक्सेस हैं, ये तो ठीक है आप बना लेंगे, लेकिन वो एक कॉलम में आएँगे। तो इनको इस तरह से ग्रो में लाने के लिए मुझे लगता है मैंने सारा कुछ बता दिया है ऑलरेडी आपको। और इसके बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो टेक्स्ट है ये मिड में आए। ये देख रहे हैं, ये ऊपर और नीचे से इसकी स्पेस बिल्कुल बराबर है। तो ये बेसिकली वर्टिकली अलाइन हुआ हुआ है। अब ये कैसे होगा, ये इसके बारे में जो इसका एक प्रॉपर वे है वो तो अभी तक हमने नहीं देखा। उसको फ्लैक्स बॉक्स कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं, उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी आप इसको कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया हुआ है, लाइन के रिलेटेड है। अब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, तो बाकी अब उसको देख लीजिएगा, उसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा आप कह लें चैलेंज है, छोटा नहीं बड़ा ही कह लें। तो लेकिन ईज़ी है बहुत, जितना मैंने आपको डिटेल में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को पढ़ाया है उस हिसाब से ये बहुत ईज़ी है अब। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे।
अगर अभी भी आपका कोई इशू है तो आप इसको प्रैक्टिस करें, आप 1-2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके नीचे कमेंट करें कि कोर्स आपको कैसा लग रहा है, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।